हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग की क्लास है क्लास 10th का फिजिक्स क्लास चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश और उसके गुण के बारे में सब और कुछ भी पढ़े हुए थे। और आज हम लोग का टॉपिक आ रहा है सबसे पहले प्रकाश किरण। जो प्रकाश किरण होता क्या है ये देखते हैं। देखिए, प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए थे, लेकिन प्रकाश किस तरीके से चलता है, प्रकाश में कौन कौन सी घटना घटित होती है, जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ये सब होता है ना। तो आज इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, आज इसके बाद बेस पे पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं जो प्रकाश होता है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो प्रकाश होता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, जैसे प्रकाश किरण ऐसे चला गया, इस रास्ते पर गमन किया, जो प्रकाश जिस पथ पर गमन किया, इस पथ पर गमन किया, इस रास्ते पर गमन किया, इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। ठीक, प्रकाश जिस पथ पर, जिस रास्ते पर होकर चलता है, जिस पथ से होकर जाता है, उसी के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और इसे हम लोग प्रकाशिक पथ भी कह सकते हैं। ठीक, तो प्रकाश किरण का एक डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रकाश किरण जिस पथ पर गमन करता है उसके पथ को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक, आई नोट कर लेते हैं। हम लोग को प्रकाश किरण डिफिनेशन हो गया, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है। जैसे प्रकाश, ये देखिए इसका डायग्राम भी बना दीजिएगा आप लोग एक ठो। जैसे क्या हुआ, प्रकाश किरण हुई, प्रकाश जिस पथ पर गमन करेगा या जिस रास्ते से होकर जाता है, और प्रकाश में से सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे कि प्रकाश के गुण में हम बताए थे पीछे आपको लेक्चर फर्स्ट क्लास में। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन गमन करती है तो किस पथ पर, जिस पथ पर भी गमन करेगी उसी के पथ को प्रकाश किरण कहेंगे। ठीक, आइए हम लोग अब देखते हैं प्रकाश किरण कितने प्रकार से चलती है। प्रकाश किरण सबसे पहले जान लेते हैं प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक, इसके बाद टॉपिक हम लोग का आ जाता है प्रकाश पुंज। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, प्रकाश पुंज, पुंज मतलब क्या, झुंड, समूह। क्लियर करिएगा विजय सब लोग। प्रकाश पुंज, पुंज मतलब समूह, झुंड पूरा, और किसकी, प्रकाश किरण का। प्रकाश किरण पुंज बोलिए चाहे प्रकाश पुंज बोलिए, प्रकाश किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो प्रकाश किरण हो गया, तो प्रकाश किरणों के समूह को, झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए देख रहे हैं, प्रकाश किरणों का समूह है, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण हो गए, तो प्रकाश किरणों क्या है, समूह ही है ना, झुंड ही है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज। यहाँ लिख देते हैं प्रकाश किरण पुंज। ध्यान दीजिए आप लोग को, ऐसा ऐसा ट्रिक अभी फिजिक्स में आप लोग को देंगे जिससे लर्न करने में आसानी हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले प्रकाश किरण तो इसका हो गया, तो प्रकाश किरणों के समूह को, मतलब प्रकाश किरण ऐसे 4-5 एक साथ में ले लें, झुंड ले लें, समूह ले लें, तो उन किरणों के पूरे समूह को क्या बोलेंगे, झुंड को, पूरे एक को नहीं, पूरे झुंड को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। तो प्रकाश किरण पुंज परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग का डेफिनेशन हो गया, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 प्रकाश किरण है, तो ये भी क्या हुआ, प्रकाश किरणों के समूह हुआ, झुंड हुआ ना, इसे हम पूरे क्या कहेंगे, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे इसे पूरे को। ठीक है, अब इस प्रकार से अगर देखा जाए, पर कुछ इस डायरेक्शन में गई हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मतलब कितने प्रकार से प्रकाश किरण पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार से चलता है, मतलब देखा जाए तो इनके चलने के आधार पर अगर देखा जाए तो इसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला फर्स्ट स्टेप देख लें तो क्या होता है, प्रकाश किरण जो पुंज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, समांतर होते हैं, अभिसारी होते हैं और अपसारी होते हैं। सबसे पहला हेडिंग हम लोग आता है अभिसारी किरण पुंज। पहले समझ लीजिए आप लोग, समझ लीजिए उसके बाद राइट करिएगा। जो अभिसारी किरण पुंज होता है इसका मतलब क्या होता है, एक ही बिंदु, अभिसारी मतलब एक बिंदु पर अपसरित होना, और अपसारी मतलब एक बिंदु से होकर जाना, और किरण पुंज मतलब किरणों का झुंड। अभिसारी, एक अभी लग गया तो इसका मतलब एक बिंदु पर, और अप लग गया तो मतलब एक बिंदु से जा रही हो। ठीक है, तो ऐसे बोलिए जब सभी प्रकाश किरण क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर आएगी, जब सभी प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आ रही होंगी तो उन पूरे झुंड को हम लोग अभिसारी बोलेंगे। जब सभी प्रकाश किरण एक ही बिंदु से अगर जा रही होंगी तो उसे हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, पहला हेडिंग और दूसरा अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज मतलब जैसे देख लीजिए यहाँ पर, आप लोग डायग्राम में बना दें, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होते हैं, सभी प्रकाश किरणें कहाँ जा रही है, एक ही बिंदु पर आ रही है। सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आ रहे हैं, तो हम आप लोग बताएं जब सभी प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आएंगे तो उन किरणों को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज।
तो ये कौन सा किरण पुंज है? अभिसारी किरण पुंज है। ठीक, और जब एक ही बिंदु से, देखिए इसमें, जैसे देखिए इसमें ये सभी प्रकाश किरण कहाँ? एक ही बिंदु से जा रही हैं। जब सभी प्रकाश किरण एक ही बिंदु से जाएंगे तो उसे अपसारी किरण पुंज, और जब एक ही बिंदु पर आएंगे तो उसे अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो हम लोग का परिभाषा क्या हो जाएगा, नोट कर लेते हैं। देखिए आप लोग का डिफिनेशन हो गया। अभिसारी किरण पुंज मतलब जब सभी प्रकाश किरण, देखिए सभी प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर आएंगी तो इसे हम, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब सभी प्रकाश किरण, देखिए इसमें सभी प्रकाश किरण क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर आ रही हैं। तो सभी प्रकाश किरण जब एक ही बिंदु पर आए तो इन बिंदुओं को नहीं, इन किरणों को क्या कहोगे? इन किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और इस बिंदु को अगर कोई पूछे इस बिंदु को क्या कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस बिंदु को अभिसारी बिंदु कहेंगे और इन किरणों को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा एकदम पाठ पर। अब कहीं एग्जाम्पल में देखिए, जैसे चोर के ऊपर लाइट मारना या चोर के ऊपर पड़ने वाली किरणें, अगर चोर अगर आ गया चारों, अगर किसी के यहाँ अगर चोर अगर आ रहा है या फिर कहीं भी अगर चोर अगर दिख गया तो क्या करेंगे? दिन में तो चोर आता नहीं, ज़्यादातर कोशिश होता है रात ही में चोर, दिन में भी चोर आते हैं, जैसे कि मतलब आप लोग जानते होंगे, आप जैसे लोग ठीक है। जैसे चोर मतलब अगर रात में देखा तो क्या करेंगे? पांच पड़ोस लोग शोर मचाएंगे तो चारों तरफ से क्या लाइट उसी के ऊपर बारेंगे। ठीक है, तो जैसे मतलब मान लीजिए चोर हो गया तो लाइट इधर से भी आ रही है, इस तरफ से, इस तरफ भी रे आ रही है, चारों तरफ से रे क्या हो रही है? उसी के ऊपर पड़े, किरणें क्या हो रही है? उसी के ऊपर पड़े। तो सभी प्रकाश किरण क्या होती है? एक ही बिंदु पर मिलती है, और वो बिंदु है कौन? चोर। तो सभी प्रकाश किरणें क्या हुए? समूह पूरा एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो वो किरणों को समूह को क्या बोलेंगे हम? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक, और अपसारी किरण पुंज मतलब जब एक ही बिंदु से सभी प्रकाश किरणें जा रही हों, जैसे बल्ब को ऑन कर देंगे क्या होगा? सभी प्रकाश किरणें क्या होती है? बल्ब से निकल कर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। चारों दिशाओं में फैल जाएंगे तो इन किरणों के समूह क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। और बल्ब के अगर देखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अपसारी बिंदु। बल्ब को अपसारी बिंदु बोलेंगे और सभी किरणों के समूह क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। जैसे विद्युत बल्ब से निकलती हुई किरणें। ठीक, और सब है, बहुत एग्जाम्पल है ऐसे। विद्युत बल्ब भी नहीं, टार्च वार्च नहीं, लालटेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, ये सब होगा अपसारी किरण पुंज की उदाहरण। ठीक, अब आता है, एक आता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है? इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, समांतर किरण पुंज यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, समांतर किरण पुंज आपका क्या होता है? ठीक है, थर्ड आप लोग का आता है समांतर किरण पुंज। ठीक है, देखिए समांतर किरण पुंज मतलब क्या है? जब किरण पुंज मतलब क्या हो? किरण पुंज में झुंड, किरणों के समूह, झुंड। तो सभी प्रकाश किरणें जब क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर चलेंगी तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। हार्ड नहीं है यह, इसमें क्या समझाने वाली बात है? जब सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु मिलेंगे तो अभिसारी, एक ही बिंदु से जाएंगे तो अपसारी, जब सभी एक दूसरे समांतर चलेंगे तो समांतर किरण पुंज। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे समांतर चलती हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? अब समांतर किरण पुंज कहते हैं। लिख लीजिए। देखिए हम लोग देखें समांतर किरण पुंज क्या है? जब सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे समांतर होगी तो समांतर किरण पुंज होगा। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल करें लेजर लाइट। लेजर लाइट जो होती है, जो उसमें किरण निकलती है एक दूसरे के समांतर चलती हैं, मतलब फैलती नहीं है। जहाँ अगर टॉर्च को जहाँ ऑन करेंगे, जहाँ पर फोकस उसका करेंगे, वहीं पर वो जाकर क्या होती है? प्रकाशित करती हैं। तो इनकी किरणें क्या होती है? एक दूसरे को समांतर चलती हैं, अगल बगल नहीं चलती, फैलाकर नहीं चलती हैं। तो इनकी जो लेजर लाइट की जो किरणें होती हैं उसे हम कह सकते हैं वो समांतर किरण पुंज होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब ये टॉपिक आप लोग समाप्त होता है। अब इसके बाद आपको स्टार्ट होता है टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसमें डायग्राम अगर समझ लेंगे तो आप लोग 10-15 डिफिनीसन है जिसको आसानी से याद कर लिया जाएगा, और नहीं तो रटना पड़ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है प्रकाश का परावर्तन। इसे इरेज कर दे रहे हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के बारे में जान गए हैं, और यहाँ परावर्तन बारे में, परावर्तन मतलब टकरा कर वापस आना, और प्रकाश बारे में तो मुझे बताया ही पहले। तो किसी ऐसे पृष्ठ से जब प्रकाश किरण क्या हो, किसी प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर जाकर गिरे और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में आ जाए, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम पहली बार सुन लीजिए, माध्यम जैसे इसके पहले पढ़ाए थे आप लोग, प्रकाशिक माध्यम क्या था? अभिसारी, समान, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, 3 माध्यम पढ़ाए हुए थे ना। तो यहाँ माध्यम मतलब क्या हो? प्रकाश किरण कौन कौन से माध्यम में चल सकती है? जैसे पानी, स्वच्छ अगर जल है, पानी है, तो उसके अंदर एंट्री कर सकती है, प्रकाश किरण चल सकती है। वायुमंडल में चल सकती है, कांच में चल सकती है, सादा कांच है तो उसके अंदर भी प्रवेश कर सकती है। तो ये 3 माध्यम हो गए। ठोस में अगर हम देखिए, आप लोग पढ़ाते समय ध्यान दीजिएगा,
आप लोग अगर यहाँ लेक्चर सुनते समय और पढ़ते समय, क्लास लेते समय ध्यान इतना ही दीजिए कि जब हम ठोस माध्यम में अगर प्रकाशिक माध्यम कोई लेंगे तो हम ग्लास लेंगे। जी मतलब ग्लास, ग्लास मतलब कांच, कांच में भी प्रकाश की किरण एंट्री करती है। और डब्लू, डब्लू मतलब वाटर, पानी में भी प्रकाश की किरण एंट्री करती है। और जी, जी मतलब गैस, सॉरी जी मतलब एयर लेंगे, एयर मतलब वायु हो जाएगा। ठीक है, ये गैस माध्यम, ठोस, सॉलिड माध्यम, लिक्विड माध्यम और गैस माध्यम। ठोस, द्रव, गैस। ठोस माध्यम में कौन प्रकाशिक माध्यम हम यहाँ लेंगे? ग्लास, कांच, जिसमें प्रकाश की किरण एंट्री कर सकती है। और द्रव में वाटर। और फिर गैस में कौन लेंगे? वायु, एयर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान दीजिए। जी मतलब ग्लास, डब्ल्यू मतलब वाटर, ए मतलब एयर। ठीक, आइए इसमें अब देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन देख लीजिए हम लोग। प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश की किरण जाकर टकरा कर आ जाए। अब टकराएगी किससे? कोई चिकना तल रहेगा तभी ना, जैसे कोई दर्पण रहे या फिर कोई चिकना तिल, जैसे बोर्ड हो गया, अब देखिए व्हाइट बोर्ड हो गया जो है, इसमें कुछ चमकदार है, प्रकाश की किरण थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है, चमक रहा है थोड़ा, तो ये हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, जैसे सपोर्ट डेट कर लेते हैं, ये क्या हो गया? कोई परावर्तक तल हो जा रहा है। ठीक है, एक जो डॉट डॉट किए हुए, एक कलई किया हुआ है और दूसरा पृष्ठ किया हुआ है, इसका चमकदार है। जब प्रकाश की किरण क्या आएगी, इस पर आकर गिरेगी प्रकाश की किरण, तो क्या होगी? टकराकर इस दिशा में चली जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इस घटना, जो घटना घटित हुई, इसे नहीं और न तो इसे हम, ये जो घटना घटित हो रही है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा आपका? जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में, उसी रास्ते से नहीं, उसी माध्यम में, मतलब जिस तरफ से गई, मतलब जिससे टकराई उसके अंदर नहीं एंट्री कर जाए, और जिधर चली तो उधर ही चली जाएगी, तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और जिस तरफ से आए उसी तरफ चलेगी, तो हम इसको एक वर्ड में बोल सकते हैं, हाँ उसी माध्यम में चली गई, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेते हैं। हम लोग का डिफिनेशन हो गया, प्रकाश किरण का एक माध्यम से चलकर किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की जो घटना होती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये हम लोग का डायग्राम हो गया, ये हम लोग का डिफिनेशन हो गया, इसे नोट कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब इस डायग्राम में देखिए प्रकाश का जो परावर्तन हुआ है, इससे संबंधित कौन कौन सी परिभाषा बन सकती है। ठीक है, हेडिंग आता है परावर्तन संबंधित परिभाषाएँ। देखिए परावर्तन संबंधी परिभाषाएँ कौन कौन सी होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, आप लोग इधर देखिए, ये डायग्राम हो गया, प्रकाश का परावर्तन के डायग्राम हो जा रहा है। किससे टकराकर प्रकाश किरण वापस जा रही है, कौन सा ऐसा पृष्ठ है? ये पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? यही जो चिकना पृष्ठ है, इसी से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसे हम परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन से पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा? इस पृष्ठ से, जो पृष्ठ ऐसे खींचे हुए हैं। जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, रटिएगा मत, ध्यान दीजिए, ठीक ध्यान दीजिएगा। जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हुआ, ये पृष्ठ, उसी को हम परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। एक, ठीक है, देखिए आइए हम देखते हैं, हम लोग का डायग्राम है परावर्तन संबंधी परिभाषाएं में। परावर्तन संबंधित परिभाषाएं में क्या हुआ, हम बताएं आप लोग को। परावर्तक पृष्ठ है, जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा। देखिए प्रकाश की किरण आई और यहाँ इस पृष्ठ से टकराकर वापस हो गई, तो इस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हुआ है। ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है एक्स वाई, उसी से प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो एक्स वाई जो पृष्ठ है, उसे हम क्या कर सकते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन जिस पृष्ठ से होता है, उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब दूसरा हम डिफिनेशन जो बताने जा रहे हैं आप लोग को, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ की ओर कौन किरण आ रही है? देखिए ये किरण परावर्तक पृष्ठ की ओर आ रही है, और ये जो किरण है क्या होती है? परावर्तक पृष्ठ से दूर जा रही है। तो परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली जो किरण है, उसे आपतित किरण, और परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली जो किरण है, जो दूर जा रही है इससे, वो क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक, समझ में आया सर? परावर्तक पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर अगर परावर्तित किरण की परिभाषा देना हुआ, तो परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तीन डिफिनेशन हम लोग हो गया। आइए पहले समझ लेते हैं, फिर इसका डिफिनेशन हम राइट कर देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा उसको। पांचवा जो डिफिनेशन चौथा बता दे रहे हैं आप लोग को, क्या है? आपतन बिंदु। देखिए इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। किसे हैं पहले समझ लीजिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, कहाँ काटती हैं? परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर काटती हैं, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित और परावर्तित किरण काटी हुई है, मिली हुई है, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। या फिर ऐसे कह लीजिएगा, आपतित किरण
परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, मतलब जहाँ टकराती है ये आकर, उसी बिंदु पर जहाँ भी टकरा जाएगी, यहाँ भी टकराई होती थी यहीं आपतन बिंदु हो गया होता, यहाँ टकराई होती थी यहाँ आपतन बिंदु हो गया होता। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराएगी परावर्तक पृष्ठ के, उसी बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, ये आपतन बिंदु हो गया। और जो आपतन बिंदु से होकर कोई रेखा जा रही है, हाँ ये देखिए, ये जो डाटा रेखा है क्या है? आपतन बिंदु से होकर जा रही है और जो परावर्तक पृष्ठ पर है 90 अंश का है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो आपतन बिंदु से जो रेखा होकर जाती हो और परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत हो, मतलब परावर्तक पृष्ठ पर 90 अंश का कोण बनाते। देखिए जो डाटा रेखा है, अगर उसके हम मार्कर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसे, देखिए ये क्या है? जो मार्कर है ये परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत भी है और कहाँ से? आपतन बिंदु से होकर जा भी रही है। तो जो आपतन बिंदु से होकर जाएगी और परावर्तक पृष्ठ पर जो लंबवत रहेगी उसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब बात आती है, देखिए जो आपतित किरण है और अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच में कुछ कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसे हम आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया 6 नंबर परिभाषा, आप लोग यहीं लिख लीजिएगा, हम इधर लिख देंगे। फिर अपवर्त परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी जो कोण बना हुआ है उसे हम कुछ नाम रखते हैं, उसका नाम है परावर्तन कोण। तो परिभाषा हो जाएगा आपतन कोण का, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और अगला परिभाषा हो जाएगा परावर्तन कोण का, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है या जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है या बनाती है, अब स्त्रीलिंग है, मेल है, फीमेल है, कैसे पता चलेगा? हाँ ये मेल है, बनाती है, बनाता है। ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। या फिर ऐसे बोलिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लिखना एक ही एग्जाम में, दोनों साथ में नहीं लिखना, लेकिन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग का हो गया। अब राइट कर लीजिए आप लोग 7 डिफिनेशन, हम आप लोग को ये राइट कर दे रहे हैं 7 डिफिनेशन, 5 डिफिनेशन है, एक 6 ये हो गया, 7 ये हो जाएगा। हम इसे 6 कर दे रहे हैं, इसे क्या कर दे रहे हैं? डायग्राम आप लोग परावर्तन संबंधित परिभाषाएं में डायग्राम छाप लीजिए, डायग्राम छापने के बाद पूरा डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। समझ में आया होगा? ओके, तो परिभाषा हम पूरा लिख दे रहे हैं, आप लोग उसे राइट कर लीजिए। ठीक, ओके, ये आप लोग का डिफिनेशन हो गया, इसे आप लोग राइट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा और इसे रिवीजन आप लोग करते रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।